हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन। आज का टॉपिक है ट्रेडिंग में जीतना चाहते हो तो राहु को करो मजबूत। इस टॉपिक के ऊपर पूरे का पूरा वीडियो बनाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं राहु की। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों दे सकता है। आपको राहु प्रॉफिटेबल बना सकता है, राहु लॉस भी दे सकता है। तो राहु को मजबूत करोगे तब जाके आपका लॉस पूरे का पूरा रिकवर होगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा, अगर आप पुट ले रहे हो तो मार्केट ऊपर चला जाता है, अगर आप कॉल ले रहे हो तो मार्केट नीचे चला जाता है। अगर आपने कोई मूविंग एवरेज यूज़ किया है या कोई आरएसआई यूज़ किया है या कोई बॉलिंजर बैंड यूज़ किया है, सुपर ट्रेंड यूज़ किया हुआ है, तो भी वो भी इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर, जिससे कि वो उसमें भी आपको कई बार आपको लॉस हुआ होगा, तो वो भी आपको सही दिशा नहीं बता सकते। तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि अगर देखने जाए तो ये ऑपरेटर का काम करता है। ऑपरेटर का काम करता है राहु। राहु को अगर आप प्रसन्न रखोगे, खुश रखोगे, तो राहु आपको प्रॉफिट देगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप लॉस में काफ़ी ज़्यादा हद तक उसको लॉस को पकड़ के बैठते हो, और जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट आता है तो आप उस प्रॉफिट में निकल जाते हो। आप खुद उस प्रॉफिट को भी होल्ड नहीं कर पाते, प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते, लॉस को होल्ड कर लेते हो। तो कई बार ऐसी भी परेशानियाँ सामने आती है। तो इसका सब का निचोड़ निकाल के लाया हूँ, जो कि ये वीडियो में आपको एक ऐसी रेमेडी दूंगा जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी, जिससे आपको आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखेगा। जैसे आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है या कोई महादशा चल रही है, या फिर अगर आपने कुंडली दिखाई है, आपका राहु कौन से ग्रह में बैठा हुआ है, वॉटेवर, अगर कहीं पे भी राहु बैठा हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस हिसाब से अगर सब कुछ ट्राई कर लिया है तो भी लॉस ही लॉस हो रहा है, तो आपको जो रेमेडीज बताऊंगा उससे आपको प्रॉफिट तो मिलना ही है। उस प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत हिस्सा आपको दान भी करना पड़ेगा। वो किस हिसाब से करना है, क्या करना है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, आप जैसे जैसे जो रेमेडीज दे रहा हूँ उसका उपयोग करते जाओगे, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी बनता जाएगा। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहे, वीडियो को एंड तक देखते रहे, जो कि यहाँ पे जो टॉपिक है वो टॉपिक थोड़ा हो सकता है लंबा बनेगा। जितना हो सकता है उतना मैं टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो ये प्लैनेट है, राहु केतु शनि, किसी को 7.5 ही चल रही है, किसी को राहु और केतु की युवती हुई है, या फिर किसी को शनि और केतु की युवती है। तो ऐसी काफ़ी सारी परेशानियां मार्केट में चल रही है। मार्केट में मतलब कि लोगों के ऊपर चल रही है। तो वो लोग कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो वो बिजनेस में भी घाटा खाते हैं। तो अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में भी घाटा आ रहा है, और लाइफ में काफ़ी सारी परेशानियां धीरे 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 चल रही है। तो उन सब का तोड़ भी है। जैसे कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो का एक टारगेट है जो कि 1000 लाइक का। 1000 लाइक अगर कर देते हो तो 7.5 के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आगे जो भी राहु केतु शनि चंद्रमा सूर्य मंगल, वो सब ग्रह जो भी प्लैनेट है जितने भी, उन सब को मैं टॉपिक को कवर करूंगा। ये वीडियो जितना हो सके उतना आप फॉरवर्ड करो, अपने दोस्तों में भेजो, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो। ये वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक का टारगेट रखा हुआ है। 1000 लाइक तो आसानी से हो ही जाएगा। 1000 लाइक का टारगेट है, 1000 लाइक कर दो। इसके बाद में आपको आगे आने वाले दिनों में, जैसे यहाँ पे 1000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही आपको शनि का मंगल का हर एक एक प्लैनेट का अलग अलग से सेपरेट में वीडियो बना के पोस्ट करता रहूँगा। तो यहाँ पे आप चलते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे मैंने टॉपिक लिया है आज का राहु का। राहु को कैसे करें मजबूत, राहु को कैसे करें मजबूत। तो देखो, आपकी कुंडली के अंदर कहाँ पे बैठा हुआ है, क्या है, वो सब देखना पड़ेगा। तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ आसान रेमेडीज बता रहा हूँ जो कि आपको
करनी है। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं बताऊंगा, 100 रुपये का ही खर्चा आएगा, 50 से 100 रुपये का। आपको बाजरी, जुवारी, चावल और गेहूँ, ये चार चीज़ें आपको ले लेनी है, 50 या 100 रुपये की आपके हिसाब से लेनी है। और हो सके तो अपनी घर की छत हो तो छत के ऊपर डाल दे इन सबको मिक्स करके। और एक पानी का डब्बा भी रख दे, जिससे कि चिड़िया जो है, चिड़िया, कबूतर, कौवे, पोपट, जितने सारे पंखी है वो आके ये दाना खाएंगे और पानी पिएंगे। तो जैसे जैसे दाना खाने लगेंगे, वैसे ही आपका जो राहु है उसका दशा अंतरदशा भी थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगेगा। और इससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में जैसे आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ दिखाई देने लगेगा। आपने कई बार यूट्यूब के ऊपर किसी का वीडियो देखा होगा कि कोई आपको बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कोई बता रहा है नीचे जाएगा। तो देखो, जो बता रहा है ऊपर जाएगा उसको किस हिसाब से ऊपर लग रहा है, वो उसका डायरेक्शन क्यों ऊपर का निकल रहा है, तो कुछ उसने देखा होगा, कुछ स्टडी की होगी, तभी उसको ऊपर दिख रहा है। कोई लोग बता रहा है कि नीचे का, तो नीचे का भी उसने कुछ स्टडी किया होगा, कुछ होगा उसके पास, उस वजह से वो बोल रहा है कि ये यहाँ पे नीचे जाएगा। तो इसके बीच में एक एस्ट्रोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे प्लैनेट भी उसी हिसाब से ही आपके प्लैनेट काम करते हैं। तो प्लैनेट को मजबूत अगर कर लेते हो तो मार्केट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने आपको बताया, 50 या 100 रुपये का अगर आप दाना मिक्स करके अपनी छत के ऊपर डाल देते हो, अगर आपकी छत नहीं है तो आप किसी भी कबूतर खाना जो रहता है, जिसे बोलते हैं चबूतरा, वहाँ पे जाके डाल के आते हो, तो उसमें भी आपको, वहाँ पे भी अगर दाना खाते हैं कबूतर वगैरह, तो उसमें भी आपको फ़ायदा धीरे धीरे होने लगेगा। हर मंथ आपको क्या करना है, जैसे समझो कल कल के दिन में अगर आपने 100 रुपये का दाना ले लिया, जैसे जुआरी, बाजरी, चावल, गेहूँ, इन चार चीज़ों को मिला के आपने डाल दिया, और एक पानी का डब्बा भी रख दिया, जिससे चिड़िया, कबूतर, कौवे, जो भी है पंखी पक्षी, वो आके पानी पिएंगे और दाना चुभेंगे। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका लेवल आता जाएगा। और जैसे देखो, अगर आप वापस ट्रेडिंग करने बैठे, और जैसे जैसे आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा, धीरे करके 15 दिन लगेगा, 15 दिनों में आप देखोगे कि आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिटेबल हो रहे हो। तो अगर आपको समझो आपने 10,000 रुपया लगाया है, तो उसमें से कम आपका समझो 10,000 का 1,000 रुपया भी अगर आपको प्रॉफिट मिला, तो आपको क्या करना है, उस 1,000 रुपये में से ज़्यादा नहीं, 50 रुपये का एक वापस आपको क्या करना है, महीने में एक बार वापस दाना डाल देना है। तो हर महीने अगर आप 50 या 100 रुपये का भी दाना डालते हो, तो वैसे वैसे आपको प्रॉफिट भी होने लगेगा। आप खुद ये एक महीना आप अगर रेमेडी को यूज़ करते हो, एक महीने के अंदर आप देखोगे कितने सारे आप प्रॉफिटेबल हो गए हो। जैसे जैसे प्रॉफिट आता जाएगा, वैसे वैसे आपको खुद को लगेगा कि नहीं, आज मैंने 100 का डाला है, नहीं 2 दिन बाद मैं 200 का डाल दूंगा या 500 का डाल दूंगा। इस तरह से आप खुद भी दाना डालते रहोगे। जैसे ये पक्षी है, हम लोग इंसान है, इंसान को तो अपने हिसाब से कमाने का मौका मिलता है, कमा के खा सकता है, पर जो पक्षी लोग जो है उन लोगों को कोई नहीं देता है। तो जो प्लैनेट है वो सब उनके ऊपर। तो कोई यहाँ पे एक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। अगर चलो आपने किसी का वीडियो देखा, वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने सपोर्ट के ऊपर बाय किया है तो मार्केट नीचे चला जाता है, अगर आपने अपनी पोजीशन काट दी वापस मार्केट ऊपर। इस तरह से काफ़ी बार आपके साथ में हो चुका होगा। क्यों? यहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। जो कि ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर इस तरह से दिमाग घुमाता है कि आप अपनी पोजीशन को छोड़ दो, और अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो प्रॉफिट आप आधा लो, और लॉस हो रहा है तो लॉस को ऐसे ही जितना लॉस हो रहा है जाने दो। तो जैसे अगर देखो, एक एक एग्जांपल है, जैसे अगर समझो आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस है, भाई आपको रेजिस्टेंस पता है तो पूरी दुनिया को पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस है।
अगर किसी को बड़ा जो पिलर रहेगा वो बड़ा पिलर कभी रेजिस्टेंस के आसपास सेल नहीं करेगा, वो करेगा उसके ऊपर सेल। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, एक चीज़ जो है एडवांस प्राइस एक्शन थ्योरी यहाँ पे मैं एक कवर कर रहा हूँ साथ में, जो कि आपको मैंने बताया यहाँ पे रेजिस्टेंस थे तो आपने क्या किया, यहीं पे ही सेल कर दिया। मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट तो देता ही है, फिर मार्केट क्या करेगा, थोड़ा नीचे जाके वापस इसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके ऊपर चलने लगेगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने पे लोग क्या करेंगे, बाय करने लगे। और जो बिग पिलर है वो क्या करेगा, यहीं पे ही सेल करेगा ऊपर, मार्केट को क्या करेगा, नीचे लेके आएगा। यहाँ पे आपने बाय किया तो भी आपको हो गया लॉस। ये ब्रेकआउट ट्रेड है। तो ब्रेकआउट ट्रेड में भी ब्रेकआउट फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है, जो बिग मनी है वो रेजिस्टेंस पे सेल कभी नहीं करेगी। जहाँ पे लोग जहाँ पे फंसेंगे वहाँ पे वो सेल करेगी। इसीलिए कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर 100 पॉइंट, आप 50 या 100 पॉइंट ऊपर पकड़ के चलो। अगर आपको सेल करना है तो इसके 50 या 100 पॉइंट ऊपर सेल करना है, ना कि रेजिस्टेंस के ऊपर। कई बार आप ये भी भूल करते हो। आप आगे की अपनी खुद की हिस्ट्री चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यहाँ पे मैंने गलती की है। कई बार ऐसा हुआ होगा। और अगर आपको बाय करना है तो आपको देखो दुनिया बताएगी यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। तो यहाँ पे पूरी दुनिया को पता है सपोर्ट है, तो यहाँ पे सपोर्ट पे कभी भी बिग मनी बाय नहीं करेगा। अगर बाय करना है तो वो क्या करेगा, 100 पॉइंट नीचे। यहाँ पे आपने बाय किया और मार्केट नीचे चला गया, आप आ गए लॉस में, और तुरंत मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है। तो ये जो थियरी है वो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, जो कि यहाँ पे मैं एडवांस प्राइस एक्शन थ्योरी की बात कर रहा हूँ। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे लोग क्या करने लगे, सेल करने लगे। अरे सपोर्ट ब्रेक हो गया, सेल करो सेल करो, और मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा और पूरे का पूरा रिकवर कर लेगा। तो ये होती है ऑपरेटर की गेम। अगर ऑपरेटर की गेम समझनी है तो इस तरह से आपको 100 पॉइंट का एक डिफरेंट रख के चलना पड़ेगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। आप जो भी स्ट्रेटेजी अपनाते हो उसमें आपको 50 या 100 पॉइंट एक बफर लेके चलना पड़ेगा। एग्जैक्ट लेवल, मतलब एग्जैक्ट लेवल आपको कोई नहीं बता सकता। तो यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा, ये मूविंग एवरेज है, 20 डे मूविंग एवरेज। मार्केट यहाँ पे आया और यहीं से ही चला गया, यहीं से ही चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार इसको ब्रेक करके अभी यहाँ पे लोग सेल में बैठ जाएंगे, वैसे ही मार्केट घुमा देगा, तो वो मूविंग एवरेज भी काम नहीं करेगा। और सुपर ट्रेंड है जो कि ये बता रहा है आपको ट्रेंड है, अभी ये ट्रेंड डाउन हो गया तो आप सेल में बैठ गए, फिर तो एक दिन नीचे आया मार्केट और गैप अप हो गया तो आपका सुपर ट्रेंड तो वापस बुलिश बता देगा। तो इस तरह से किसी भी इंडिकेटर के ऊपर इतना भरोसा नहीं होता है। भरोसा करोगे तो अटकोगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे चार्ट पे मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे देखो, टेक्निकली कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड है, दिख रहा है अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे समझो ये जो एक लेवल था तो इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो लॉजिकली इसके नीचे गया तो यहाँ पे क्या हुआ, फेक फेक ब्रेकडाउन। कमेंट में लिखो यहाँ पे क्या हुआ, फेक ब्रेकडाउन। फिर क्या हुआ, वापस मार्केट ऊपर गया, वापस वापस लोगों को फंसाया, वापस सेल में बिठा के क्या किया मार्केट ने, साइडवेज करके खींच दिया ऊपर। आया बात समझ में। ये कई बार क्या होता है, देखो आपको लग रहा है यहाँ पे बाय कर ले, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, पर चला गया नीचे। आपने पोजीशन काट ली, मार्केट चला गया ऊपर। आप चार्ट के ऊपर किसी भी कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई इंडेक्स उठा लो, किसी में भी आप देखो, आपको दिखेगा। कई बार आप लाइन मार के रखते हो, ऐसे इस तरह से लाइन मार के रखते हो, अरे ये लाइन है, अभी ये इस तरह से, जैसे ये टेक्निकली लाइन हो गया। मैं टेक्निकल के ऊपर आता हूँ, ये टेक्निकल लाइन हो गया। तो ये टेक्निकल लाइन देखो,
यहाँ से लग रहा है कि नहीं अभी नीचे आएगा आएगा आएगा, साइडवेज हो गया, फिर जाके नीचे आया। ये टेक्निकल काम करेगा। टेक्निकल आपको कब दिखेगा? अगर आपका राहु मजबूत है। अगर आपका राहु मजबूत है तो आपको परफेक्ट पैटर्न मिलेगा, परफेक्ट पैटर्न मिलेगा, परफेक्ट ब्रेकडाउन मिलेगा, परफेक्ट प्रॉफिट भी मिलेगा। बाकी नहीं तो क्या होगा? अगर आपका राहु खराब है तो ऐसी 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 पोजीशन में आप क्या करोगे? फंस जाओगे। आपको क्या लगेगा? अभी जैसे यहाँ पे देखो, सबका नज़रिया अलग अलग होता है। अगर आपने अपना नज़रिया ठीक कर लिया तो हो सकता है आपको जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे आपको देखने मिले। जैसे यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से नोट करो, ये आपके लिए लर्निंग है। तो ये क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट कहाँ नीचे गया? नहीं गया ना, खींच दिया ऊपर। ये ट्रेंड लाइन है। आपने कई बार देखा होगा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल हो जाता है, तो ये फेल ही हुआ। आप यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने जैसी है, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे ये आगे का स्विंग अगर देखोगे इस तरह से, ये जो स्विंग है इसको देखोगे तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है? सपोर्ट। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आप अगर ब्रेकडाउन में जा रहे हो तो आपका एरिया इतना ही है। अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं वापस ये टारगेट के लिए, लो के लिए खेलूँगा और फिर इसके नीचे के लिए खेलूँगा। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक आपको सेल में नहीं बैठना है। तो कई बार क्या है, ये सब चीज़ें देख के, ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि यहाँ पे हर एक बंदा फंसता 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 ही है। कितना भी एक्यूरेट आदमी हो वो भी फंसता ही है। और अगर आपका राहु मजबूत है तो आप क्या करोगे? ये लेवल का आने का वेट करोगे। यहाँ से अगर आपको लग रहा है मार्केट सपोर्ट ले रहा है, जैसे कि कोई बायर कैंडल बना रहा है, तो उस कैंडल में आप क्या करोगे? उस कैंडल का लो मार्क करके आप बाय की पोजीशन बनाओगे, ऊपर के लिए खेलोगे। जैसे अगर आपको आपको ऑटोमेटिकली सही दिखेगा। यहाँ पे आपको गलत चीज़ें दिखा के गलत ट्रेड में बिठाया जाता है, गलत ट्रेड में बिठाया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्केट ये ऊपर खुला, नीचे आ गया, वापस गैप अप खुला, नीचे आ गया, वापस यहाँ से एक पुल बैक आया, वापस नीचे, पुल बैक नीचे, पुल बैक नीचे। मतलब ये क्या हो रहा है? ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। अभी ये खिचड़ी में ये जो पोस्चर है, अगर आपका राहु खराब है तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखो कौन सा ट्रेंड दिख रहा है? यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, नो ट्रेडिंग जोन है। जैसे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल की पैटर्न बनी हुई है, वो भी ब्रेक हुई एक बार के लिए, पर फेक। तो यहाँ पे अगर देखो आपका राहु सही है तो आपको चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली सब सेट दिखने लगेंगी। जैसे यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, बाय करे या सेल करे। अभी ये लो लो है, उस लो को मैंने पकड़ लिया और इस हाई को पकड़ लिया। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पैटर्न क्या बन गया? अभी ये जब तक पैटर्न चल रहा है तब तक इसके अंदर क्या चलेगा? ऊपर से सेल, नीचे से बाय, ऊपर से सेल, नीचे से बाय। तो यहाँ पे ये ट्रेंड एक साइडवेज जोन में आ चुका है। ये रेक्टेंगल है, इसके ब्रेकआउट पे मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो इसी तरह से एक एक घंटे के चार्ट में आप चले जाओ, 30 मिनट चार्ट में, तो भी आपको समझ में आएगा, तो भी समझ में आएगा। 5 और 15 मिनट पे आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको ट्रेंड पकड़ना है तो 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, उसमें आप ट्रेंड को पकड़ सकते हो। ट्रेंड पकड़ने के लिए चाहिए आपको नज़रिया, आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल आना चाहिए। अगर टेक्निकल आ रहा है तो आप हो सकता है उसमें कमा लो। कई बार ऐसा भी होता है, अगर आपका राहु खराब है, टेक्निकल आ रहा है, तो भी आप लॉस करते हो। तो आप अपने राहु को सुधारो। 4 चीज़ों का दान करो, बाजरी, जुआरी, चावल, गेहूँ, उन 4 को मिक्स करके कौवों को, कबूतर को, चींटी को, चिड़िया को, सबको आप दाना डालो, जिससे कि आपका राहु मजबूत होगा और धीरे धीरे प्रॉफिट भी आपको होने लगेगा। इसी तरह से
समझो आप दान करते जाओगे वैसे वैसे प्रॉफिट 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 भी बढ़ता चला जाएगा। वैसे ही आगे आने वाले दिनों में अगर किसी को शनि की 7.5 चल रही है, किसी को केतु की दशा चल रही है, तो आप ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, जिससे आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ पाए और आप वो वीडियो को वॉच कर पाओ। उसी तरह से आप हो सकता है प्रॉफिट भी कमा पाओ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। Yeah.